हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो स्टॉप किया था हमने केमिकल इक्वेशन पर। केमिकल इक्वेशन हमें एक्चुअली देखना था। तो सपोज हमने एक प्रैक्टिकल किया। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन देन इट्स फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल को हमने वर्ड फॉर्म में लिखा। वर्ड फॉर्म में मैग्नीशियम ये जो आपको रिएक्शन इसमें दिख रही है, ये वर्ड इक्वेशन है। जब इस इक्वेशन को हम केमिकल फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या है मैग्नीशियम का? Mg। ऑक्सीजन का MgO। यहाँ पे दो साइड आपको दिख रही है, एरो की लेफ्ट हैंड साइड और एरो का राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट होता है आपका? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन बैलेंस है? चेक करो। मैग्नीशियम कितनी क्वांटिटी में दिख रहा है? 1। मैग्नीशियम यहाँ पर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे कुछ यूनिट प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स हमें साइड सामने इन फ्रंट ऑफ सामने लगाना है। मॉलिक्यूल के सामने की तरफ हम उसे बैलेंस करेंगे, है ना। पीछे मत लगा देना, क्योंकि पीछे लगाओगे तो वो पूरा कंपोजिशन ही पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। तो पीछे हम नहीं लगाने चाहते, हमेशा सामने की तरफ ही बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको अब ये इक्वेशन चेक करो बैलेंस हुआ कि नहीं। Mg कितना है? 2 नहीं, मैग्नीशियम का कंपोजिशन चेंज, ऑक्सीजन को चेंज किया तो मैग्नीशियम चेंज हो गया। तो मैग्नीशियम की कंपोजिशन यहाँ पे 2 है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 यूनिट लगा देंगे। तो हमारा देखो मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, है ना। तो इस तरह से हम इक्वेशन बैलेंस करना सीखेंगे आज। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें कुछ रूल्स जो देखना होता है, जो कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, MgOH ट्वाइस, है ना, होल ट्वाइस। तो इसमें हमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी बतानी है। मैग्नीशियम कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? 1। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 2, है ना। ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट है उससे हम काउंट करते हैं। 2 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? नीचे लिखती हूँ मैं। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 2। ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल लिया मैंने। सपोज इसके सामने हम कुछ यूनिट लगा देते हैं। अब यूनिट मीन्स जैसे कि हमने यहाँ पे एक यूनिट लगाई है, इसी तरह से इसके सामने भी हम 2 लगा देते हैं। 2 MgOH होल ट्वाइस। तो अब हम इसमें काउंट करेंगे मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी हो गई? 2। ऑक्सीजन की क्वांटिटी पहले से ही 2 थी, है ना। तो 2 में 2 का क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4। ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर टोटल कितनी हो गई? 4। 2 2 ज़ा 4। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 + 2, ऐसा नहीं करना है, 2 मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4। सपोज यहाँ पे 3 होता है तो आप निकाल लोगे ना इस तरह से। हमें ये एक रूल हुआ। सेकेंड रूल हमको चेक करना है, कोई भी इक्वेशन हो हमें बैलेंस जब करने के लिए देंगे तो वहां पर हमें सबसे पहले चेक करना होगा मेटल को। किसको चेक करेंगे? मेटल। मेटल को आप आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे आई थिंक। तो उसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैग्नीशियम हुआ मेटल, MgN सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, और भी है क्रोमियम, AuAg, ये तो है ही, ठीक है। सिल्वर, और भी है क्रोमियम, और बस हो जाएगा। वो भी काफ़ी सारे हैं, बस अभी हमें ज़्यादा नहीं देखना है।
सेकेंड अब चेक करेंगे नॉन मेटल। फर्स्ट किसको चेक किया? मेटल। सेकेंड मेटल। नॉन मेटल में आपके आएंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी हैं, कार्बन। ठीक है, तो ये आपके क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन है ना। तो ये सब आपके नॉन मेटल है ना। तो नॉन मेटल को चेक करेंगे। तो फर्स्ट किसको चेक करना है इक्वेशन में? मेटल। सेकंड में नॉन मेटल। थर्ड पॉइंट हम देंगे ऑक्सीजन, है ना। थर्ड पॉइंट किसको चेक करेंगे? ऑक्सीजन। और फोर्थ पॉइंट में चेक करेंगे हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप में किसको चेक करेंगे? मेटल। सेकंड में नॉन मेटल, और फिर थर्ड में ऑक्सीजन, और फोर्थ में हाइड्रोजन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें इक्वेशन बैलेंस में इनकी ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में ले रही हूँ यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट्स फॉर्म अ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस करो। मेटल कुछ दिख रहा है? नहीं। नॉन मेटल कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ पर कितना है? सिंगल फॉर्म में, इधर भी सिंगल फॉर्म में है। और ऑक्सीजन इस साइड कितना है? 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सामने क्या लगाएंगे? 2 लगा देंगे। और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब कार्बन डिसबैलेंस होगा, तो ये कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखो। सेकेंड इक्वेशन ले रही हूँ मैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट वाले लेते हैं। Mg2 N2। नो, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 है ना, तो मैग्नीशियम 3 आएगा। और नाइट्रोजन मैग्नीशियम 2 है। यस, दिस वन इज परफेक्ट। H2O, इट्स अ फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH3। अब मैं यहाँ पे एक और साइन आपको बताऊंगी। ये साइन जो है वो रिलीज हो रहा है, मतलब कि अमोनिया जो है गैस है, जो एरो साइन आपको दिख रहा है, अमोनिया गैस रिलीज हो रही है रिएक्शन, है ना। तो इस वाले रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। इसमें चेक करो मेटल क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस साइड 3 है, तो यहाँ पे भी 3 लगा दो। नाइट्रोजन जो कि हमारा नॉन मेटल है, सेकेंड स्टेप में नॉन मेटल को चेक करेंगे। और ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन को चेक करो। कुछ भी ले सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, बस हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ये 2 दिख रहा है इधर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2। अब देखो हाइड्रोजन हमारा, अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। तो ये नाइट्रोजन बैलेंस होने के बाद फिर से हम पूरा रिएक्शन एक बार चेक करते हैं। तो ये मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन ऑल्सो 2। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन इस साइड कितना है? ऑक्सीजन है इधर 1, और इस साइड कितना है? 3 2 6। ऑक्सीजन कितना है इधर? 6। तो 6 को बैलेंस करने के लिए इस साइड क्या करना होगा? सामने फ्रंट में 6 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का नंबर है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने इस साइड में काउंट किया, हाइड्रोजन कितना है? 6 2 12। और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 3 2 6, है ना। हाइड्रोजन इस साइड कितना है? 6। अब प्लस में यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस 6 इक्वल टू कितना हुआ टोटल? 12। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका 12 बन गया, और राइट हैंड साइड में भी 12 बन गया। अब हम लेते हैं एक और एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल हम इजी टू डिफिकल्ट में बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो एक और इक्वेशन लिया हमने, एल्यूमिनियम कार्बाइड का लेते हैं। 4C3 प्लस H2O CH4 मीथेन फॉर्म हुआ, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ। ये आपको वैलेंसी से निकालते पता है ना। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3, और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो ये क्रिस क्रॉस करते हैं, है ना। तो उससे हमने मॉलिक्यूल फॉर्म देखा था, जो कि 9th में था आपका। ऐसे यहाँ पर OH की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। तो ये एल्यूमिनियम 1, मतलब इसमें क्रिस क्रॉस करेंगे तो 1 एल्यूमिनियम पे जाएगा, और
इस पर हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम का कितना था वैलेंसी 3, तो वो हाइड्रोक्साइड के पास आया, है ना। तो इस तरह से वो क्रिस क्रॉस करके हम मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वैसे। तो अभी इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें। तो इक्वेशन में यहाँ पे 4 है, तो इस साइड कितना है 4, तो यहाँ पे 4 पुट करो। सेकेंड हम लेके कार्बन, कार्बन यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कार्बन कितना है 3। ऑक्सीजन कितना है इधर 1, इस साइड ऑक्सीजन 4 3 12। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे 12। अब देखो हमारा जो हाइड्रोजन है उसको चेक करो, हाइड्रोजन कितना है टोटल 12 2 24, 12 2 24, तो हाइड्रोजन कितना हुआ 24। अब इस साइड चेक करो हाइड्रोजन 3 4 12, और यहाँ पर भी प्रेजेंट है 4 3 12, तो 12 प्लस 12 इक्वल टू 24। हाइड्रोजन कितना हो गया 24। बैलेंस हो गया इक्वेशन, यस। अब एक डिफरेंट फॉर्म दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को ना। 4th इक्वेशन लेंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है पर थोड़ा अलग इसका रूल्स आएगा। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया इथेन का, लेते हैं C2H6 प्लस O2, इट्स अ फॉर्म C कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसको हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या, सबसे पहले नॉन मेटल कुछ दिख रहा है, नहीं नॉन मेटल दिख रहा है, कार्बन है ऑक्सीजन है, तो हम कार्बन को लेते हैं। कार्बन कितना है इधर 2, यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करेंगे 2। ऑक्सीजन कितना है इधर 2, इस साइड ऑक्सीजन कितना है सिंगल फॉर्म में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी 2, यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन 2 है, इस साइड कितना है 2 2 4 प्लस ऑक्सीजन का देखते हैं यहाँ पे 1, कितना हुआ टोटल 5 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। अब देखो जैसे ही हमें कुछ ऐसे ऑड वाले नंबर जब दिखते हैं तो कुछ नहीं करना, हमें इसे भी बैलेंस करना बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं करना। ये जो 5 हमारा यहाँ पे बना है ये 5 यहाँ पे रखेंगे और नीचे एक प्रोपोर्शन यूज करेंगे जो कि 2 रहेगा, है ना। तो ये प्रोपोर्शन 2 यूज इसलिए किया कि हमें ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था वो हमें हाफ करना है, इसलिए तो ये 2 जब हमने यूज किया। अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम ये तो हम चेक करना भूल ही गए कि हाइड्रोजन हमारा इम्बैलेंस होगा ऑक्सीजन के साथ में। तो इस रिएक्शन को आप एक बार और अच्छे से लिखो और अब अच्छे से इसको करेंगे। ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हुआ तो तुम लोगों को अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पे हम ये इस इक्वेशन को एक बार और लिखते हैं, वो C2H6 प्लस O2 इट्स अ फॉर्म CO2 प्लस H2O। इसमें सबसे पहले किसको चेक करेंगे, मेटल, मेटल क्या है, नहीं है कार्बन, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 एज इट इज़ लगा देंगे। और अब यहाँ पे हाइड्रोजन चेक करो, क्योंकि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है जो कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन को पहले चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है इधर 6 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो गए। ऑक्सीजन चेक करो अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन इस साइड कितना है 2, इस साइड कितना है 2 2 4, और 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। तो ये जो हमारा 7 फॉर्म हुआ, ये 7 जो कि क्या है ऑड है। अभी ये 7 को हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर, और इस ऑक्सीजन को जस्ट हाफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये जो 7 था वो यहाँ पे लिखा हमने, और इसे एक प्रोपोर्शनल फॉर्म में ले करके आएंगे, लिखेंगे जिसमें 2 से इसको डिवाइड किया। अब हमें ये जो हमारा रेशो फॉर्म हुआ, इस रेशो को हमें होल डिजिट में लेके आना है। होल डिजिट में कैसे लेके आएंगे, जब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पूरी रिएक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ पे ये जो 2 है इस रिएक्शन में फ्रंट में इसके आ जाएगा C2H6। पेन चेंज करती हूँ ताकि वो थोड़ा देखिए आपको अच्छे से। प्लस O2 में रिएक्शन लिख लेती हूँ पहले, CO2 प्लस H2O। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 2 सा ये 2 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे 7, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा 7, तो यहाँ पे 7 डिजिट आ गई, है ना। अब यहाँ पे देखो 2 2 सा 4, 3 2 सा 6, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना। तो इस तरह के रिएक्शन जब आपको यहाँ पे ऑड नंबर दिखता है तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे वही जो डिजिट हमारी फाइंड हुई है उसे हम फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, प्रोपोर्शनल में 2 लगाएंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एक और इक्वेशन देखते हैं। ये इक्वेशन मेरी बहुत फेवरेट है। HNO3 नाइट्रिक एसिड H2SO4 में फॉर्म होगा प्रोडक्ट, और NO2 और H2O। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। डोंट लॉस होप, करते जाना है जब तक आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं, तब तक हमें करते जाना है ना। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी लेंदी जाएगी। लेंदी मीन्स हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर सल्फ़र कितना है, एक फॉर्म में दिख रहा है, सल्फ़र यहाँ पर भी एक दिख रहा है, नाइट्रोजन यस। अब देखो नाइट्रोजन को चेक करो, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन को भी हम चेक नहीं, मतलब नहीं उसको चेंज करेंगे। रही सेकंड थर्ड वाली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3, इस साइड ऑक्सीजन को चेक करो 4 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हुआ 6 9 हुआ, है ना। 6 + 1 7 हुआ। तो ये 7 हुआ, दैट मीन्स हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 7 बना देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 तभी लिखेंगे जब यहाँ पे 2 हम तभी लिखेंगे जब यहाँ पर भी हमारा 2 केस प्रेजेंस रहेगा तब। यहाँ पे 3 दिख रहा है, दैट मीन्स हमें यूनिट चेंज करना है, यूनिट चेंज करना है, याद रखना इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे ऑड नंबर दिखा 7, तो यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन टोटल कितना है 7 है, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन टोटल कितना दिख रहा है 3, तो हमें 7 तक लेके जाना है। अब 7 से हम यहाँ पे 7 यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे 7 बनाने के लिए तो हम 7 तो बना नहीं सकते, है ना। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कौन सी यूनिट ले कि हमारा 7 से ऊपर वाली कोई डिजिट आ जाए। तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 3 में हम जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 9 बन रहा है ना। तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 9 बन रहा है। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 9 से ज़्यादा है, 7 9 से कम है, तो 9 हम ले सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं लेना। 3 2 जा 6 नहीं कर सकते थे मैं, क्योंकि 6 7 से कम हो जाता, 9 लेना है हमें, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको 3 लिया। अब हमें बैलेंस हो गया किस हमारा नाइट्रोजन इम्बैलेंस हुआ, नाइट्रोजन को अब बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन कितना है इधर 3 है, तो नाइट्रोजन इस साइड भी हमें क्या लगाना पड़ेगा 3। सल्फर हमारा चेंज नहीं हुआ, नाइट्रोजन हमारा 3 बन गया था, उसे हमने चेंज कर लिया। अब ऑक्सीजन जो कि था हमारा टोटल 7, तो 7 की जगह पे हमने 9 बना लिया। अब हाइड्रोजन टोटल कितना है इधर 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे। हाइड्रोजन चेंज हुआ क्या, हाइड्रोजन को चेंज करना है क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन का जो था वो चेंज हो गया ना रेशो, तो ये मैंने मिस्टेक कर दिया ना इधर, ये 6 होगा ना, 6 टोटल कितना हुआ 11, 4 6 and 1 11, टोटल 1। अब ये हमारा 11 जब हो गया तो 11 हुआ, तो हमें यहाँ पे भी कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये अब 3 तेज़ा 9 था, 9 से अब हमारा चेंज करना पड़ेगा। तो हमें फिर से वही रिएक्शन लिखनी है, सल्फ़र प्लस HNO3 इक्वल टू H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O।
यहाँ पे हमारा 3 पोजीशन गड़बड़ हो गया ना, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। 11 है तो 11 इस साइड 11 है तो इस साइड हमें 11 से ज़्यादा लेना है, 12 बना सकते हैं। यहाँ पे 4 यूनिट ले सकते हैं, तो यहाँ पे 4 यूनिट लेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन इस साइड में क्या हो गया, 12 होगा। इस साइड ऑक्सीजन चेक करो कितना होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे चेंज हुआ 12 हुआ, नाइट्रोजन की कंपोजिशन पे चेंज करो कितना हो गया, 4 करना पड़ेगा यहाँ पे। अब ऑक्सीजन इस साइड चेक करो, 4 प्लस 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, टोटल 12 और 1 13। अब देखो 13 इस साइड होगा, इस साइड 12 है, तो वापस हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, वापस इक्वेशन लिखो, HNO3 इक्वल टू H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। यहाँ पे 4 लगाया था, अब हमें यहाँ पे 12 से काम नहीं बन रहा अपना, इस साइड 13 हो गया, आप है ना। तो 13 हो गया तो इस साइड ए को यूनिट बढ़ा देनी है ना। तो 3 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा कितना हुआ, 15। तो यहाँ पे 15 इस साइड ऑक्सीजन कितना हो गया, 15, और इस साइड ऑक्सीजन चेक करो 4 प्लस, अच्छा इधर ये 5 हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे 5 होगा। तो 5 ऑक्सीजन कितना है इस साइड, 5 टू ज़ा 10 प्लस 1 इक्वल टू टोटल कितना होगा, 10 प्लस 4 5 सॉरी 10 प्लस 4 14 और 1 15। तो ऑक्सीजन देखो अब हमारा बैलेंस हो गया, कर लिया हमने, है ना। अब देखो अब हम फाइनल अब एक और चेक करेंगे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 5 इस साइड में और इस साइड 2 प्लस 1 2 है ना, तो 2 एंड 2 इक्वल टू 4 है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4, इसको 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड हम 6 यूनिट ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 6 यूनिट ले लेना है ताकि वो हमारा बैलेंस हो जाए। अब देखो इस साइड आपका जो दिख रहा है, इधर 5 है और इधर कितना है ऑक्सीजन अपना, हाइड्रोजन 4 है। तो देखो इस साइड हम 4 से हम 5 जब बनाने जाएंगे तो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम कौन से प्लेस पे हम इसको इंक्रीज करें, तो हमें चूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसमें अगर चेंज करेंगे तो सल्फर भी चेंज होगा, ऑक्सीजन भी चेंज होगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्रिटिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा अगर इसको हम मतलब बैलेंस करते हैं, यहाँ पे अगर चेंज करते तो ऑक्सीजन ही तो चेंज होगा। फिर से ऑक्सीजन को एक बार और देख लेंगे तो क्या है, तो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे